Assalamu alaikum. We are live now. Welcome to the Brainstorming with Bureer. Brainstorming with Bureer की एक और एपिसोड के साथ मैं बुरेर अली हुसैन हाजिर हूँ आपके सामने और आज हम बात करेंगे माइंड साइंसेस के ऊपर ही यूट्यूब पर और मैं अपने फेसबुक पर भी माइंड साइंसेस के बारे में जिक्र करता रहता हूँ। माइंड साइंसेस की बहुत सारी जहतें हैं, बहुत सारी शक्लें हैं, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और योगा उसमें से एक बहुत अहम ब्रांच है। और पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान में योगा मास्टर्स कहलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन योगा को सही तरह से जानने वाले बहुत कम लोग हैं। और और कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनको मैं जानता हूँ और आज उनमें से एक जो शख्सियत है, उनको बुलाया है। ये लोग योगा के बारे में अपनी पूरी एफर्ट लगाकर, पूरी मेहनत के साथ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि योगा है क्या और योगा के फ़वाइद क्या हैं? तो मैं दावत देता हूँ हमारे मुल्क के मायानाज़ योगी वजाहत साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं सर आप? कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए सर, अच्छा लग रहा है। सो हम तैयार हैं। पूछिए आप योगा के हवाले से क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि योगा है क्या? अच्छा मैं सबसे पहले ये कह दूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आप अपनी ऑडियो बंद कर दीजिए क्योंकि वो डिस्टॉर्शन हो रही है। ओके। हाँ जी, अब सही है। तो मैं पूछ रहा था कि योगा के बारे में योगा के जो बेसिक मतलब है, वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता। योगा को वो एक्सरसाइज़ समझते हैं या योगा को वो बॉडी बिल्डिंग टाइप इस चीज़ की तरह की चीज़ समझते हैं। लेकिन योगा असल में है क्या? उसका मतलब क्या है और कहाँ से आया है? शुक्रिया। देखिए योगा जो है ये हिंदी का एक लफ्ज़ है। इससे पहले ये हिंदी से आने से पहले संस्कृत में योज के नाम से रहा। योज मीन्स टुगेदर, यूनियन, जॉइन, मिलाना, मिलाप। योज से जब ये हिंदी में आया, तो ये योज की जगह योग हो गया और हिंदी में तकरीबन तमाम चीज़ों के साथ साइलेंट ए लग जाता है। तो जब ये योग आया और उसके आगे ए मान लिया गया, आ का लफ्ज़ डाल दिया गया। हिंदी में अक्सर लफ्ज़ों के आगे आ डाल दिया जाता है। तो जैसे गीता, ता, आ डाल दिया उसमें। तो इसी तरह योग के आगे जब ए लिखा गया तो योगा, और ज़ाहिर बात है जब यूरोप में लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया, तो ये योगा ही लफ्ज़ पढ़ा जाता है और आज तक इसी तरह जाना जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जो क्लासिकल योगी हैं, वो योगा नहीं कहते, वो कहते हैं योग करना है, योग करना है। तो योगा एक वे ऑफ एक्सरसाइज़ है, आप कह लीजिए। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक हिंदू रिलिजन के साथ है, क्योंकि उसमें इसकी उनकी किताबों में इसका ज़िक्र है। लेकिन ज़िक्र होने के बावजूद ये एक ऐसी इंडिविजुअल एक्सरसाइज़ है, जो बेस नहीं करती योगा पे, यानी हिंदुइज़्म पे। ये इंडिविजुअल एक साइंस है, जिसको शायद हिंदू मत ने, क्योंकि सुनने वालों में बहुत से हिंदू मत के लोग होंगे, मैं नहीं चाहता दिल आज़ारी हो। इस तरह हम बात नहीं करेंगे कि ये अडॉप्ट किया, बल्कि हम कहेंगे कि उन्होंने इसके हुस्न को देखते हुए इतना इसको अपने अंदर जज़्ब किया कि आज हिंदू मत इसकी शनाख्त माना जाता है। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि मैं सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर का पहला आदमी हूँ, जिसने ये क्लेम किया हुआ है। और ये मैंने सन 2002 में जब अपना शो शुरू किया था इंडस टेलीविज़न नेटवर्क पे, तो हम टेलीविज़न पे शो करते रहते थे। फिर हमने देखा कि इसका कहाँ से पैदा हुआ था, इसके जन्म बर्थ प्लेस के बारे में आगाही ली जाए। तो जब रिसर्च की तो पता चला जनाब इसके ताने-बाने तो मोहनजोदड़ो से आके मिलते हैं। ताने-बाने मिलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका लफ्ज़ जाए पैदाइशी कह दिया जाए या अभी इस पे और मज़ीद रिसर्च की बात है। लेकिन मैंने ये क्लेम जो है ना सिर्फ़ टेलीविज़न पे, अखबारात में, रसाइल में, बल्कि अपने तौर पे मैंने यूनाइटेड नेशन पे और दीगर जगहों पे जहाँ मेरा मैं कह सकता था, मैंने किया कि जी बर्थ प्लेस ऑफ योगा जो है मोहनजोदड़ो को डिक्लेयर किया जाए। और अगर इस पे रिसर्च की ज़रूरत है, तो रिसर्च की जाए ताकि हमें पता चले कहाँ से शुरू हुआ। हमारे पास इसके एविडेंस हैं कि जनाब ये हमारे सिंध से
और मोहनजोदाड़ो से। शुरुआत तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मैंने पहला क्लेम किया। ये हमारे अपने लोगों ने भी नहीं माना, अभी भी नहीं मानते बहुत से लोग, लेकिन कुछ लोगों ने माना। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी है, जिसने अपने मैगज़ीन में, ऑफ़िशियल मैगज़ीन हिलाल में सन 2011 में इसको ऑफ़िशियली शाये किया कि हाँ जी, योगा वादी सिंध का तोहफ़ा। ये मेरा आर्टिकल है, जो आप नेट पे जाके भी ढूँढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको बहुत से वो लोग भी मानने लगे हैं जो शुरू नहीं मानते थे। तो अच्छी बात है, हमारे दोस्तों ने इसको माना, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, एक काम था रिसर्च का, वो मैंने किया। योगा का आगाज़ जैसे मैंने कहा अगर यहाँ से है तो ये तो तयशुदा है कि मोहनजोदाड़ो में जब आप जाइए तो वहाँ सब चीज़ें मिलेंगी आपको, मज़हबी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये सेपरेटली वहाँ प्रैक्टिस होता था। और भी जगहों पे मिस्र की सक़ाफ़त में भी बहुत से ऐसे अंदाज़ हैं जहाँ पे फ़िरौन जो हैं, उसी तरह वज्र आसन में बैठे हुए हैं। तो अब इसके ताने-बाने कहाँ से निकले, ये तो देखना पड़ेगा। इसका मतलब है मिलाप, जोड़ना, रूह को, जिस्म और रूह को मिलाना, और फिर जब जिस्म और रूह मिल जाए तो फिर उससे मिलना जिसने हमें बनाया। ये मिलाप का एक अमल है जिसको मुसलसल किया जाता है। इसमें पोस्चर्स हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं, मेडिटेशन है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की जब आपने आगाज़ किया कि लोग योगा तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद योगा, असल योगा नहीं पता। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को योगा आता है, वो सिर्फ़ पोस्चर्स को, आसन्स को योगा बोलते हैं। एक टाँग पे खड़े हो गए, थोड़ी-सी वर्जिश कर ली जिस्मानी। जिस्मानी एक्टिविटी को हम पोस्चर्स कहते हैं, आसन कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ़ 84,000 होते हैं। 84,000, 84,000 पोज़ होते हैं योगा। अब ज़ाहिर है 84,000 तो कोई याद करेगा नहीं, ना आते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग 100 डेढ़ 100 पोज़ भी आते हों तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। 30-35 में भी लोग अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जो आप पार्कों में देख रहे हैं, वो पोस्चर्स हैं। वो योगा का एक हिस्सा है। योगा के 8 हिस्से हैं। 5, 6, 7, 8, 8 हिस्से हैं। 8, ठीक है? ये देखिए। 8 हिस्से जो हैं, उसमें पहला उसके एथिक्स हैं। 5 बड़े उसूल हैं एथिक्स के। यम-नियम कहते हैं हम। यम्स जो हैं, नॉन वायलेंस है, चोरी, आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँ, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, अपनी एनर्जी को सही इस्तेमाल करें, और कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, डिटैचमेंट। हर चीज़ अल्लाह ने तोहफ़े में दी है। तो योगी त्याग करता है, छोड़ देता है, हर चीज़ को छोड़ देता है, उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, कहाँ गई मेरी चीज़ें, उसकी चीज़ें होती नहीं। फिर नियम्स आते हैं, नियम आपके अपने उसूल होते हैं, आपको साफ रहना है, जद्दोजहद करनी है, जो जद्दोजहद कर ली उस पे इत्मीनान रखना है, फिर आपको मुताला करना है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको उसके आगे सर झुकाना है, जो आपका रब है। अगर आप मुसलमान हैं, तो नमाज़ पढ़िए, हिंदू हैं, तो पूजा कीजिए, क्रिश्चियन हैं, तो चर्च में जाइए, जो भी आपके, यानी हैरत की बात ये है दोस्त कि, और सुनने वालों के लिए भी बड़ी दिलचस्प बात होगी, ये वाहिद एक्सरसाइज़ का स्कूल ऑफ थॉट है, जो रिलिजन में प्रैक्टिस करने को कहता है। यानी कहता है कि इबादत की जाए। इसके अलावा एरोबिक्स करने वाले के लिए ज़रूरी नहीं कि वो, हम उसको फ़ोर्स करें कि वो करे, बट योगी के लिए ज़रूरी है कि वो इबादत करे, सच बोले, चोरी ना करे किसी के आइडिया को। बहुत से लोग आइडिया को चोरी कर लेते हैं कि अच्छा स्वेटर बच्चे का अच्छा लग रहा है, हम अपने बच्चे का भी यही स्वेटर बनाएँगे, यही कपड़े हम पहनेंगे, उसने ये पहने। आइडियाज़ भी चोरी नहीं करना। तो आपने देखा होगा योगी वैसे मलंग होते हैं हमारी तरह, यही बस काले कपड़े इधर से उधर, काले कपड़े नहीं, कोई सी भी सादे से कपड़े पहन के बैठे रहते हैं। अभी भी मैं आराम से पालती मार के आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो आराम से बैठा हूँ, ठीक। अब आपका जो सवाल है अब शुरू होता है क्या? ये एक ऐसा इल्म है जो इंसान की सलाहियतों को बेदार करता है, और उसको इस तरह तैयार करता है, इस कायनात में वो अपनी बेहतरीन एफर्ट्स को दे सके, इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम करे, अपनी सोच के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, और अपने ख़यालात और मामलात के ज़रिए। एक योगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मिलाप, जॉइन टुगेदर की बात करे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह होता है। इसके साथ-साथ योगा के जो उसूल हैं, जो तरीक़ेकार हैं, या स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो बहुत सारे हैं। इसमें बिक्रम योगा है, बिक्रम योगा भी एडवांस योगा है। जैसे इसमें हाथा योग है, कर्मा योग है। कर्म योग मीन्स एक्शन, योगा ऑफ एक्शंस। जैसे आप कर रहे हैं, आप लोगों से बात करते हैं, लोगों को उनके बारे में बताते हैं, तो आप कर्म योगी हैं। आपने एफर्ट्स के योगी हैं। आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना, तो आप एफर्ट्स के योगी हुए। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो थॉट के योगी होते हैं, इल्म के योगी होते हैं, यन योगी,
होते हैं, जैन योगी होते हैं, तो वो नॉलेज के ज्ञान के होते हैं। इसी तरह हाथा योग होता है, फिजिकल योग। फिजिकल योग की एक ब्रांच है, जो हम करते हैं अष्टांगा योग की, वो है जो लाइट योगा, मैं सॉफ्ट योगा करता हूँ, इसको मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ जी हाउस होल्ड योगा, घरेलू योगा, बहुत लाइट योगा। तो मैंने अपनी टेलीविज़न पे, जब मैंने 2002 में इंडस पे शुरू किया, पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न प्रोग्राम, जिसको मैंने होस्टिंग भी की, एज़ अ प्रोड्यूसर भी था। तो उस वक़्त योगा के बारे में इतनी आगाही नहीं थी, बल्कि बड़ा नेगेटिव लिया जाता था। मुझे भी लोग बहुत बुरा-भला कहते थे कि क्या ये आपने नाम के आगे योगी लगा दिया। आज मैं देखता हूँ कि इतने योगी हैं कि शायद मैं भी गिन भी नहीं पाऊँ उनको, और ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जो पौधा मैंने लगाया था, आज उसके साए में बहुत से लोग बैठे हैं। तो शायद वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं सबको सलाम करता हूँ और उनके एफर्ट्स को सलाम करता हूँ, और आप जैसे दोस्तों को सलाम करता हूँ जो एफर्ट्स में हमारा साथ देते हैं। बड़ी खुशी होती है किसी पार्क से गुज़रो और वहाँ सुबह योगा हो रहा है। तो ये तो मेरी बेबी है जी, मैंने इसको बड़े नाज़-नख़रे से परवान चढ़ाया और बड़ी एफ़र्ट्स की। अ, तो योगा का जो मफ़हूम है, वो है अपनी सलाहियतों को बेदार करके आगे बढ़ना। अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो आपको आपकी क्वालिटीज़ रखी हैं, उनको उजागर करना और इस पूरे माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपने एफ़र्ट्स करना। तो ये एक बुनियादी-सा तरीक़ेकार है, जिसको मैंने मुख्तसर चाहा कि आपको बता दूँ। जी सर, बिलाशुबा आप नहीं, बल्कि उसको और भी फैलाना चाहिए। मैं ये कोशिश मेरी यही होती है कि आप जैसे जितने भी हीरे हैं और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनकी बात जो है दुनिया तक पहुँचाई जाए। लोग देखें, लोग समझें और आपसे फ़ायदा हासिल करें। सर, आपकी मैं एक किताब देख रहा था, आपकी कुछ काम भी मेरे नज़र से गुज़रे हैं। तो आपने कहीं न कहीं ज़िक्र किया है रईस अमरोही साहब का, और रईस अमरोही साहब जो हैं और वो माइंड साइंसेज़ के हवाले से देखा जाए या अमल तनफ़ुस, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो जैसे कि आप कह रहे थे कि योगा जब आपने शुरू किया तो लोग जानते ही नहीं थे योगा क्या था। तो वो भी कुछ ऐसी शख्सियत है, बहुत कम लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो जो भी उनसे ताल्लुक रहा है जिनका भी, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। तो क्या कहेंगी कि उनके उनका क्या अमल दखल रहा आपकी इस पूरी लाइफ़ जर्नी में, आपको बनाने में, आपको सँवारने में? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया है जी, इसका जवाब देने के लिए तो मुझे आँखें बंद करके फिर माज़ी में जाना पड़ेगा। मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मेरे पास उनकी अपनी लाइब्रेरी की किताबें हैं। योगा का शौक मुझे उनके कॉलम्स पढ़ने से हुआ, जो कि एक मुकामी अखबार जंग अखबार में शाये होते थे। वो ख़तात भी लिखते थे और फिर माइंड साइंसेज़ पे लिखते थे। तो उसमें उन्होंने एक दफ़ा, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने देखा कि जनाब बिल्ली, सोती हुई बिल्ली को कैसे आप उठा सकते हैं, वही जो जिसको आज आप टेलीपैथी कहते हैं। इस तरह की बातें थी, बड़ी अच्छी लगी, बड़ा फ़ैसिनेट किया भाई, ये तो कोई कमाल की चीज़ है, इसको अगर हम कर लें तो टीचर के ऊपर आँखें दिखा के अच्छे खासे नंबर भी ले लेंगे। तो जो बचकाना ज़हन होता है, फिर किसी को मुतासिर कर सकेंगे, और तो कुछ क्वालिटी थी नहीं, ना अब है हमें। तो इस हवाले से वो कॉलम्स बड़े पसंद किए गए, बहुत लोगों ने जाना। रईस अमरूबी साहब के बारे में आपको ये बता दूँ कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी योगा कर रहे थे और सर के बल खड़े सर्वांग आसन उनका पसंदीदा आसन रहा। अ, उनके योग और मेडिटेशन की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि उस पाए का मेडिटेशन मेरे ख़्याल से उसके बाद फिर कोई कर नहीं सका। वो इतने गहरे मेडिटेशन करते थे कि बाज़ दफ़ा उनके बदन में से वो खुशबू आती थी, जिन जगहों पे वो मेडिटेशन करते हुए चले जाएँ। तो अपने कॉलम में उन्होंने लिखा है ऐसा। मुझे ये शर्फ़ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे कराची में जिस जगह रहता हूँ, वहाँ अंजुमन सादात अमरोहा का इलाक़ा है और उनका ताल्लुक भी अमरोहा से था। तो उन्हीं के ख़ानदान के और चाहने वाले मेरे दोस्त रहे, तो उसी हवाले से उनसे और जॉन एलिया साहब से और ज़ारा आपा से मुलाकातों का शर्फ़ रहा है। उधर रुझान रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब वो दुनिया से चले गए, तो उसके बाद उनकी जो किताबों की लाइब्रेरी की किताबों की तक़सीम हुई, तो उसमें मुझे भी कुछ किताबें एक दोस्त के हवाले से मिली हैं। बराह रास्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो मेरे पास लिखी हुई हैं, जिसमें उनके दस्तख़त भी मौजूद हैं। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि जब लोग जानते ही नहीं थे इन तमाम चीज़ों को, उस वक़्त उन्होंने आसान तरीन लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की
ले सांस भी आहिस्ता, उनकी बेहतरीन किताब है, अगर आप वो पढ़ें तो आपको ब्रीदिंग के ऊपर हवाले से और रमूज़ कायनात जो आपको मिलेंगे वो बहुत गहरे हैं उसमें और वाक़ई वो पढ़ने के लायक है। अगर आप कायनात को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो जो इब्तिदाई आपकी दरसी किताबें होंगी उसमें रईस अमरूवी साहब की किताबें जो हैं कुतुब, वो लाज़मी निसाब का हिस्सा होना चाहिए। और आप जब उनको पढ़ेंगे तो आप पे वो असरार खुलेंगे जो शायद अभी वीडियो और ऑडियो में मिलते भी नहीं हैं। तो वो क्या कुछ बता गए हैं, वो तो बस ये समझ लीजिए कि हमारी किस्मत बदकिस्मतियों में से एक बदकिस्मती ये है कि किसी को मानने के लिए हम उसकी मौत का इंतज़ार करते हैं कि मर जाए तो हम कहेंगे अच्छा आदमी था। दूसरी बात ये है कि हमारा आदमी है तो कहाँ अच्छा होगा भाई, यूरोप में पैदा होता तो अच्छी बात। शायद अगर वो वहाँ होते तो वो आइंस्टाइन होते या कोई कुछ भी बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते। यकीनन आप जैसे लोग और हमारी जो थोड़ी बहुत एफर्ट्स है वो अगर हम करें, तो हम उनके जो उलूम हैं, उनके खज़ानों में से वो उलूम निकाल के दोबारा दे सकते हैं। मैं तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि किसी दिन उनकी किताब को आप अपना मेहमान बनाइए, सिर्फ़ किताब को और उसको पढ़ के लोगों को सुनाइए। यकीन कीजिए, वो बहुत से मेहमानों को भूल जाएँगे, मुझ जैसे नालायक मेहमानों को भूल जाएँगे और कहेंगे कि नहीं आप किताब को ही पढ़ते। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मुझ जैसे शख्स के लिए जो पहली सीढ़ी है पहला ये कह लीजिए कि दस्ते शफ़ा जो शफ़क़त उन्होंने पकड़ा तो वो वही हैं। उसके बाद फिर फ़तेह अली खान साहब का अगर नाम ना लिया जाए, तो बड़ी ज़्यादती होगी। फ़तेह अली खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने योगा पे आसान तरीन किताबें लिखी जदीद अंदाज़ में और इसके बाद शाह नूर साहब हैं, बेशुमार लोग हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सर, बड़ी दिल से कहूँगा योगा के फ़रोग़ में ना वजाहत साहब का कोई कंट्रीब्यूशन होगा, ना किसी और का होगा। इन बड़े असातिज़ा के बाद एक ऐसी शख्सियत है, जिसने मॉडर्न योगा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और उनका नाम है प्रोफ़ेसर मुईज़ हुसैन साहब, जो आपके और मेरे दोनों के उस्ताद मोहतरम हैं। प्रोफ़ेसर मुईज़ साहब ने पाकिस्तान में सबसे पहला इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल योगा खोला। ये जो माइंड साइंसेज़ का इंस्टीट्यूट है, ये तो बहुत बात की बात है। तो हमने जब एडमिशन लिया था, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल योगा था। सर ने योग से आगाज़ किया, प्रोफ़ेसर मुईज़ हुसैन उस वक़्त आपका आपको पुकारा जाता था, अब तो माशाल्लाह डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर डॉक्टर मुईज़ हुसैन हैं। उस्ताद मोहतरम के साथ जो मेरा लगाव रहा वो ये रहा कि उनके अंदर सारी शख्सियत मैंने देखी। उन्हीं में रईस अमरूवी साहब भी की झलक आती है, वहीं पे फ़तेह अली खान साहब भी मुझे नज़र मिल जाते हैं और क्या-क्या गहराई है। फिर रवि उसके अंदर क्योंकि उन्होंने गुरु युगेंद्र जी से सीखा बम्बई से, उनके जो गुरु हैं वो युगेंद्र जी हैं, महाराज युगेंद्र और अब उनकी बहू और बेटा वहाँ सिखा रहा है सिखा रहे हैं बम्बई में। तो उनसे बाकायदा सीखा, फिर हमने उनसे सीखा, बल्कि उनसे हमारी उस्ताद मोहतरमा ने सीखा रुबीना रिज़वी साहिबा ने, फिर मैंने रुबीना रिज़वी साहिबा से सीखा। तो एक सिलसिला चला आ रहा है, जो तरतीब बाय तरतीब के साथ है। ये तमाम शख्सियात हैं और इनमें इन तमाम शख्सियात में मुईज़ साहब क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं बराह रास्त जो जिनसे मैंने ये सब सीखा है, तो उनका नाम लिए बगैर आगे बढ़ना इंतहाई बदतहज़ीबी होगी और उस्ताद मोहतरम का जो मकाम है वो तो मैं क्या बताऊँ, जो मेरे दिल में है और आप हम सब के दिल में है। तो उन्होंने एक हम पे पुरस्कार दुनिया की ऐसी चीज़ों को ओपन कर दिया जिसका शायद वही लुत्फ़ उठाते हैं जिन्होंने 4 डायमेंशन किया हुआ है। वही जाते हैं पिरामिड में और फिर बताते हैं कि जी, क्या-क्या हम उसमें से निकाल सकते हैं, कैसे अपने मैंने भी 4 डायमेंशन किया हुआ है जो आप आपने किया है। प्रोफ़ेसर मुईज़ हुसैन साहब के जो प्रोग्राम हैं, उनमें अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों में आपको योग की झलक नज़र आएगी। क्योंकि पाकिस्तान के पहले जदीद जो दौर है योग का, उसके सरबराह जो हैं वो प्रोफ़ेसर मुईज़ हुसैन डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब हैं। उनके ज़िक्र के बगैर पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स योगा पे गुफ्तगू करता है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी ज़्यादती नहीं, बहुत बड़ी ज़्यादती करता है। तो उनके ज़िक्र के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो मैं क्रेडिट देता हूँ, मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सी लोगों ने किया, लेकिन लाहौर में जो कुतुब योगा की कुतुब के तर्जुमे हुए, वो एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में सही योगा को फ़रोग़। छोटी-छोटी किताब मैंने भी वहीं से पढ़ी हैं किताबें लेके। रीगल जाता था, जो उस ज़माने में एक ₹35 की, ₹20 की, ₹25 की, ₹12 की किताबें मैंने योगा की खरीदी हैं और रीगल पे जो स्टॉप के नीचे लोग बैठे होते हैं फुटपाथ पे। उन्होंने मुझे मेरी ज़हन साज़ी की, मैंने जो मुईज़ साहब से वहाँ डिप्लोमा किया,
टीचर ट्रेनिंग पूरी मुकम्मल की और उसके बाद जब मैंने और देखा तो फिर मैं सिंध में भी गया, वहाँ पे भी हमारे थर में और सिंध के अंदर बहुत आला पाई के योगी हैं, उनसे सीखा। इंडिविजुअली मैं बहुत गुरुओं से सीखता रहा, मेरे खासे गुरु हैं, लेकिन मेरे जो एक बड़े गुरु हैं वो तो मोहित साहब हैं जी, उनका तो मैं शहलाई हूँ, उनका तो चेला हूँ। उस्ताद मोहतरम, ठीक है, शागिर्द हूँ। चेला ये लफ्ज़ संस्कृत का है, हिंदी का है, तो ये बुरा मत मानिएगा। मैं प्यार में कह रहा हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ, शागिर्द मानने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब उस्ताद मोहतरम से मिलता हूँ, तो आपको आप क्या वो लफ्ज़ ही नहीं है, मैं ऐसा देखिए मेरे लफ्ज़ लड़खड़ा गए ज़बान, क्योंकि अल्फ़ाज़ इतने होते हैं उनके लिए, मैं कह सकूँ, लेकिन वो लफ्ज़ों की कतार जो है वो एक-दूसरे का हाथ बाँध के कहती है, नहीं, पहले मैं और इसमें गड़बड़ हो जाती है। योगा के फ़रोग़ में ये एक सिलसिला है असातिज़ा का, कुतुब का और फिर उन लोगों का जिन्होंने शायद किताबें तो नहीं लिखी, जिन्होंने सिर्फ़ अपनी ज़ात से किया। उसमें हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, शफ़ी मोहम्मद साहब, वो बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, बड़े आला पाए के हैं। इसके बाद फिर हमने शो कर लिया, हमने उसकी जो भी हमारी ये कह लीजिए कि एफ़र्ट थी हमने कर दी। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर पार्कों में योगा शुरू हुआ और इसका क्रेडिट जो है वो एक उस्ताद मोहतरम को जाता है जिन्होंने मॉडल टाउन लाहौर से शुरू किया। उसके बाद उनके इंतहाई लायक स्टूडेंट जो हैं इंजीनियर आज़म साहब ने इसको टेक ओवर किया और आज़म साहब ने इसको जिस तरह फैलाया है पूरे मुल्क में, TWC एक इदारा है, द वंडरफुल क्लब, उसका तो जवाब नहीं। बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी तमाम टीम को और उनके तमाम रुफ़क़ा को और उनके साथियों को, कि वो अगर पाकिस्तान में आप उस अमल को हटा देते हैं, तो फिर योग कहीं रहता नहीं है। मैंने टेलीविज़न पे सिर्फ़ बता दिया, सिर्फ़ एक हद तक रहा, लेकिन ये जो आज जगह-जगह फैला हुआ है, इसका क्रेडिट जाता है जनाब आज़म साहब को, उनके रफ़क़ा को और उनके उन शागिर्दों को जिन्होंने ये फैलाया। इसके साथ-साथ योगी जो है रियाज़ खोखर साहब ने पाकिस्तान योगा काउंसिल बनाई है, वो एक बहुत बड़ा एफ़र्ट्स कर रहे हैं। योगी शमशाद साहब एक कमाल की शख्सियत हैं, आप कभी उनका भी इंटरव्यू कीजिएगा, कमाल के आदमी हैं। उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको क्लासिकल योगा समझ में आएगा, क्लासिकल योगा। वो योगी हैं, पढ़ के योगी हैं, समझ के योगी हैं और उन्होंने नेपाल से और दीगर जगहों से किया। इसके अलावा मैं शायद कुछ नाम मिस कर जाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी फ़हरिस्त है और इसमें बहुत अच्छे-अच्छे लोग शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि योगा की तरक्की में और तरवीज में कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते रहे और कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको ये बात जान के हैरत होगी कि इंडिविजुअल जो शख्स है, जो शागिर्द है, उसका बहुत बड़ा रोल है। जो उठता है और सुबह पार्क में जाता है, जो उठता है और असातिज़ा से सीखता है, जो उठता है और योगा की लगन में आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें असातिज़ा भी शामिल हैं, कुतुब भी शामिल हैं और वो अफ़राद हैं जिनको हम कहते हैं योगी, जो योगा सीख रहे हैं और इनका मुक़ाम हमारे यहाँ बहुत बड़ा है शागिर्द का। तो वो जब होता है तो फिर उस्ताद भी आ जाता है, इल्म भी सीखा जाता है। तो आई थिंक अगर इनका ज़िक्र ना किया जाए, क्योंकि आपने सिर्फ़ एक नाम लिया था, मेरे पास पूरी फ़हरिस्त है असातिज़ा की। लेकिन मैं समझता हूँ कि रईस अमरूवी साहब की इब्तिदाई जो कंट्रीब्यूशन है, वो ऐसी है कि जैसे एक इमारत की संग-ए-बुनियाद। अगर वो ना रखते, तो आज शायद इतनी खूबसूरत इमारत बनती नहीं। प्लीज़ अब आप। नहीं, बिलाशुबा डॉक्टर मोइज़ जो हैं वो मेरे भी बड़े मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज मैं थोड़ी-सी भी अगर मेरी ज़िंदगी में कामयाबी है या मैं किसी मुकाम पर हूँ, तो उनका कहीं न कहीं हाथ है और बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं उनके ऊपर आ ही रहा था, आपने मुझसे अगला सवाल छीन लिया। ज़ाहिर है बिलाशुबा बहुत कमाल की शख्सियत हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक इंडिविजुअल जो कि नया है इस फ़ील्ड में यानी कि वो योगा सीखना चाहता है मेरी तरह का एक नालायक शागिर्द है, तो वो कहाँ से शुरू करे? क्या चीज़ क्या मतलब कौन-सा योगा उसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत सारे योगा की टाइप्स बताई। तो उसको समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ से शुरू करे, किस जगह से शुरू करे,
क्या चीज़ सीखे? तो क्या उसके लिए रोड मैप होगा एक आम शख्स के? अ, बड़ा अगेन आपने बड़ा अहम सवाल कर लिया और एक पूरे समंदर को कूज़े में जमा किया, क्योंकि योगा सीखने का अमल एक ऐसा अमल है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़हन साज़ी करना पड़ेगी। पहले तो देखिए वो क्या सीखे? तो क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ जी, मैं उस हवाले से क्लिनिक करता हूँ। तो हम मज़ाक में कहते हैं कि एक मरीज़ को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो डॉक्टर को आके बताए, "डॉक्टर साहब ये वाली दवा लिख दीजिए मुझे।" ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कर सकते वो। इसी तरह एक जब योगा सीखने कोई आता है, तो वो क्या है कि जी मुझे पोस्चर सिखा दें, तो हम भी हँस पड़ते हैं कि भई आप पहले से तैयार होके आएँ कि योगा ही आपको सीखना है या पोस्चर सीखना है? वो कहता है योगा सीखना है इसीलिए तो कह रहा हूँ पोस्चर सिखा दें। नहीं, उसको पहले एथिक्स की तरफ आना चाहिए, यम और नियम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर तीसरा दर्जा है आसन का, चौथा दर्जा है प्राण का, ब्रीथिंग का, फिर उसके बाद जो है पीठाहारा, ध्याना, धारणा, समाधि। यानी अब मैं उसको उसको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। पहला है उसूल, आप और सोसाइटी के दरमियान जो 5 उसूल हैं जिसको यम कहते हैं, उनको एथिक्स को सीखें। फिर पर्सनल जो लॉ हैं या जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन उसको सीखिए। फिर पोस्चर्स पे आइए, फिर ब्रीथिंग पे आइए, फिर मेडिटेशन पे आइए, कंट्रोल ऑफ सेंसेस पे आइए, फिर आप मेडिटेशन पे आइए, फिर आप कंसंट्रेशन पे आइए एंड लास्ट इज़ कॉल्ड समाधि। इज़ अ प्योर रिलैक्स माइंड एंड बॉडी। समाधि इज़ नफ्स मुतमईन। अब इसको हर जगह पे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। माइंड साइंसेज़ में अगर आपने एनएलपी किया है तो आपको उसकी टेक्निक्स आती होंगी, तो वो भी बहुत बेहतरीन है। मैंने क्योंकि एनएलपी किया हुआ है फिर सिल्वर माइंड कंट्रोल किया, 4 डायमेंशन किया। 4 डायमेंशन में अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जो सबसे पहला एक्सीलेंस का अवार्ड दिया था, वो मुझे दिया गया। क्योंकि मैंने जो उससे हासिल किया है, आपके उसके सामने हूँ। मैं बड़ा गरीब शख्स हूँ, गरीब घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद का इंतकाल उस वक़्त हुआ जब मैं 1 साल का था। मेरी वालिदा 26 साल की थीं। उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पाला, कपड़े सिए। अ, यकीन कीजिए वही तमाम तर मामलात हुए जो एक इस माशरे में अब तो बेवा औरतें फिर भी बहुत आगे चली गई हैं। अभी तो मैं देख रहा था कि जुलूस भी निकाल लेती हैं और जलसा भी मार्च पास भी हो जाता है। उस ज़माने में तो घर से बाहर निकलना एक औरत के लिए मुश्किल था। ऐसे माहौल में मेरी माँ ने मुझे पाला है। बड़ी गुर्बत से पले, बड़े फाके किए कि 3 2-2 3 दिन हम खाना भी नहीं खा सकते थे। उसके बावजूद मेरी वालिदा बड़ी मेहनत करती थीं और मुझे पालती थीं। ऐसे हालात में हम आगे बढ़े और बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद पढ़ने का मौका आया तो फिर पॉलिटेक्निक जॉइन किया, स्वीडिश पॉलिटेक्निक से अपना तालीम हासिल की। फिर उसके बाद स्वीडिश वहीं से करीब में ऑलवेन इंजीनियरिंग थी, वहाँ चले गए। फिर अपना काम शुरू किया। उसी दौरान रईस मौलवी साहब के कॉलम बचपन से पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें शॉर्टकट तो चाहिए था। हमने कहा शायद आँखें-वाँखें खोल के फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो मौलवी साहब से मुलाकात हुई और बड़ी खूबसूरत मुलाकात हुई। और वो मुलाकात फ्रॉम द दैट डे स्टिल अभी कंटिन्यू है। मैं उनसे सीखे जा रहा हूँ। वो एक समंदर है और मैं वो प्यासा हूँ कि वहीं बैठा हूँ। तो वो सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो अगर कोई योगा सीखना चाहता है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस्ताद के पास जाइए और उनसे पूछिए कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे बताएँ मुझे क्या करना है? बजाए इसके कि उस्ताद को जाके कहें कि जी मुझे ये सिखा दीजिए। वो फिर इल्म नहीं होगा। आप प्याला लेके गए हैं और जो प्याला लेके गए हैं उतना ही आएगा फिर। तो बेहतर है कि आप उस्ताद से कहें कि जो मुझे दे सकते हैं, वो दीजिए कि मैं प्यासा हूँ। फिर वो आपको बताएँगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अ, मेरा इंस्टीट्यूट रहा, मैं वहाँ सिखाता रहा हूँ और मैं जो है डिस्टेंस लर्निंग से भी सिखाता हूँ। नहीं अब ज़ाहिर बात है हर कोई तो आके सीख नहीं सकता और मैं तो बहुत अरसे से डिस्टेंस लर्निंग से सिखा रहा था। फिर कोविड आ गया, तो उसने कहा जी अब तो इसको ऑथराइज़ ही कर दो, ऑफ़िशियल कर दो। तो मैं डिस्टेंस लर्निंग से सिखाता हूँ। आपकी तवज्जो से कोई सीखना चाहे तो बिल्कुल सीख सकता है। उसके 3 महीने का कोर्स है पूरा। हम उसको पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का भेजते हैं। जब 1 महीने का हम भेज देते हैं, वो पढ़ लेता है और हमें मैसेज भेज देता है कि जी मैंने पढ़ लिया। तो एक सवालनामा उसके अंदर रखा होता है। हम कहते हैं वो हमें आप भरें और टेक्स्ट कर दें या उसके जवाबात हमें आप व्हाट्सएप कर दें। अब तो व्हाट्सएप का दौर है। अब वो पेपर और पोस्ट तो गई, ईमेल कर दें। उसके बेस पे हम आपको जज करते हैं, फिर अगर कोई तरमीम करनी है तो आपको बताते हैं। फिर दूसरे महीने का भेजते हैं, फिर तीसरे महीने का, उसके बाद फिर एक सर्टिफ़िकेट दे देते हैं। ये जो कोर्स है, ये बुनियादी योगा है।
यानी आप ये करने के बाद खुद योगा कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं योगा कराऊँ, जैसे कि ट्रेन द ट्रेनर सर्कल आते हैं ना, एक तो ये तो आपने कोर्स किया, फिर एक आपने ट्रेन द ट्रेनर किया कि अब मैं आगे किसी को सिखा सकता हूँ। तो ट्रेन द ट्रेनर जो हमारा है उसको हम योगा डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। ये भी इत्तेफाक से 3 महीने का है। ये इंडिविजुअल नहीं हम पर्सनल करते थे यानी बुलाते थे, बट अब हमने इसको भी नेट पे कर दिया है। ये थोड़ा महँगा कोर्स होता है, इसकी एक अच्छी कीमत है क्योंकि 1 टू 1 सिखाना पड़ता है और इसके बाद हम उस लेवल पे सिखाते हैं कि फिर आप कोई सेंटर खोलें। ये बहुत बेहतरीन प्रोफ़ेशनल बहुत अच्छा फाइनेंशियल भी इसमें बड़ा बेनिफिट है इसको फ़ील्ड में। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो वो फिर उस तरह सीखता है, उसका एक अलग मामला है। लेकिन बुनियादी जो कोर्स है, वो तो इतना हल्का-फुल्का सा वो सभी कर सकते हैं और यकीनन मैं आपको भी उसको मैं भेजता रहूँगा ताकि आप भी उसको करते रहें और जान सकें कि योगा क्या है। सो इसके स्टेप हैं और देखिए कोई भी इल्म उस्ताद के बगैर तो फिर अताई इल्म होता है। ये जो हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर हैं, जिनको कहते हैं अताई डॉक्टर हैं और उसके खिलाफ बाकायदा हुकूमत का एक कानून भी है। अगर आप योगी हैं और योगा ही की फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको योगा सीखना चाहिए। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी सीखते हैं। नहीं सीखते तो फिर वो टक्कर-वक्कर सिखा देती है वैसे आदमी को। जब गाड़ी का कबाड़ा निकल जाता है, तो फिर आदमी कहता है, "वाओ! आई एम नाउ बिकम एक्सपर्ट।" So that is not the right way. You must follow the right way, right path. The right path is choose a proper teacher, guru, and then you learn yoga. And of course, this is the right way. Please. अ, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस जिनके भी आ रहे हैं उनको मैं एंड पर लूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ सवालात जो मेरे ज़हन में हैं, जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं माइंड साइंसेज़ के हवाले से भी और योगा के हवाले से भी। लोग कहते हैं कि मैं फिट नहीं हूँ। मैं एक वो समझते हैं कि मैं बहुत फ़रबा इंसान हूँ या मोटा इंसान हूँ या मैं बहुत ही दुबला-पतला हूँ। तो क्या मेरे लिए योगा बेहतर है कि नहीं है? तो ऐसे इस इस सिचुएशन में क्या कहेंगे कि किसी मोटे शख्स को योगा करना चाहिए कि नहीं? या किसी पतले शख्स को करना चाहिए? या इसके लिए क्या है? क्या जो एक जिसे कहते हैं ना प्री-रिक्विज़िट्स योगा करने से पहले जो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए? अब मैं आपसे एक सवाल करूँ ताकि गुफ्तगू में ज़रा थोड़ा-सा मज़ा भी आ जाए। ये बताइए खाना भूखे आदमी को खाना चाहिए या जिसका पेट भरा हो? ज़ाहिर बात है आप कहेंगे उस आदमी को खाना चाहिए जिसको भूख लग रही है। जिसका पेट भरा है उसके सामने आप कुछ भी रख दें कहेंगे अल्लाह बस माफ़ी। तो मैं समझता हूँ कि योगा तो उन्हीं को करना चाहिए जिनका पेट बड़ा है, जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके लिए तो योग है। जिनका बेचारे को पहले से नहीं है, उनके लिए भी योग है। योगा हमें बैलेंस कर देता है। जिनका वज़न कम है अगर वो योग करते हैं तो उनका वज़न मुनासिब हो जाता है। जिनका वज़न ज़्यादा है वो योग करते हैं तो उनका वज़न मुनासिब हो जाता है। लेकिन उसके पोस्चर अलग है, उसकी टेक्निक अलग है, उसके किरियाज़, बंदाज़, मुद्राज़ अलग हैं और ये सब टर्मिनोलॉजी मैं बोल रहा हूँ योग की जो आम तौर पे लोगों को नहीं आती। वो सिर्फ़ पोस्चर जानते हैं, पोस्चर। बल्कि मैं तो अब बड़ी दिलचस्प आपको बात बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी हम योगा के आसन कर रहे हैं। योगा के आसन किए नहीं जाते, लगाए जाते हैं। योगा के आसन लगाते हैं। हम योगी जो मैं अगर क्लासिकल योगी हूँ ना, तो कहते हैं हमें कौन-सा आसन लगा रहे हो? आम आदमी क्या कहेगा? मैं वो फलाँ आसन कर रहा हूँ। जैसे वो कहता है मैं कर रहा हूँ तो हमें समझ में आ जाता है व्हाट्सएप इसका टीचर है। तो व्हाट्सएप से योगा किया हुआ है इसने। तो आजकल व्हाट्सएप योगी भी हैं बहुत सारे। ये लेकिन देखें योगा कहीं से भी कोई करे, योगा तो कर रहा है। इंशाल्लाह वो अपने आप को और बेहतर बना लेगा। ये कोई उसूल नहीं है कि लाज़मी तौर पे आपको कहीं पैसे आजकल बड़े लोग खर्च कर रहे हैं पैसे, मुझे बड़ी हैरत होती है। कोई मुझे बताता है कि 1.5 लाख का कोर्स हो गया है, 3 लाख का हो गया है। एक साहब ने तो मुझे हैरान कर दिया कि मैं अभी एक साहब को 7 लाख दे चुका हूँ अब तक। मैंने कहा भाई आप मुझे ढूँढ लेते पहले थोड़े दिन पहले, मुझे भी बड़ी ज़रूरत थी। तो थोड़े से मुझे दे देते आप 3.5 7 लाख किसी और को दे के अब आप मुझे बता रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि जी अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। ठीक है, मैंने उनको करा दिया योगा जितना कराना है। लेकिन ऐसा नहीं है, लुटे नहीं योगा के नाम। अगर आपको लगता है मैं बड़े वसूख से कर रहा हूँ। देखिए, योगा मेरा एक प्रोफ़ेशन है, मैं सिखाता हूँ। लेकिन मैं बड़े बड़े मज़े से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके पास सीखने के लिए पैसे नहीं हैं और आप योगा सीखना चाहते हैं,
मैं इस प्रोग्राम पे रिकॉर्डेड आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको योगा करा दूँ। परेशान मत, अपने आप को तंग मत करें, कोई चीज़ मत बेचें अपनी योगा के लिए। योगा के लिए सिर्फ़ अपना अपना जो दिलचस्पी है वो मुझे दे दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपने मुझे कह दिया कि नहीं जी, मैं फ़ीस नहीं दे सकता, आप इनको दोबारा फ़ोन कीजिएगा और बताइएगा कि वो जो साहब आए थे वो बहुत ही फ्रॉडी निकले। वो हमसे पैसे माँग रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी वो मैं आपसे कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि अगर कोई ये कहता है कि जी मैं नहीं दे सकता, ना दे। योगा तो सीखिए। एक योगी तो बढ़ जाएगा ना, और जब बढ़ जाए तो फिर आप उससे अर्निंग कीजिए, और जब अर्निंग हो जाए तो फिर उस फ़ीस को अल्लाह की राह में दे दीजिएगा, ताकि कहीं न कहीं वो मेरे लिए भी सवाब का बाइस बने। आप तो देंगे, आपका तो सवाब होगा, लेकिन ये मेरी तरफ से भी दे दीजिएगा कि ठीक है, सर को नहीं दिया, तो कुछ अल्लाह को दे रहे हैं, तो सर को भी फ़ायदा हो जाए, मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे मत दीजिएगा, ठीक है? लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, और आपके प्रोग्राम में और कह दूँ, यहाँ पे भी मैं उन बेवा ख़वातीन को मुफ़्त में सिखाता हूँ जो कुछ करना चाहती हैं। मैं उन अपनी बेटियों को जो यतीम बच्चियाँ हैं, मैं उनका बाप हूँ रूहानी, मैं उनको भी फ्री सिखाता हूँ, ताकि वो अपना कोई कारोबार कर सकें, और उन बच्चियों के लिए मैं अपना हाथ दस्ते शफ़ा के तौर पे रखता हूँ हमेशा, कि मैं उनका बाप हूँ। उनको हमेशा कहता हूँ, बेटा किसी से कहो तो कहो हम योगी बजाज की बेटी हैं। मैं उनको सिखाता हूँ। अब क्योंकि कोई राब्ता नहीं है, हमारा कोई सेंटर नहीं है अब फ़िलहाल, जब तक कोविड है, तो हम चैनल पे, इस पे, नेट पे ही सिखाते हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी अभी जब मैं रेहान अल्लाहवाला से मिला था, उसके बाद कई लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, और वो सीनियर्स हैं, और सीनियर्स के लिए मेरे पास मेरे कोर्सेज़ फ्री हैं। मैं भी अब सीनियर में दाखिल हो गया हूँ, 60 साल का हो चुका। अब 6 मार्च को मेरी सालगिरह थी। तो माशाल्लाह आज तो मैं 60 साल, और फिर आप समझ लीजिए 3 दिन का हो गया। तो खुद भी सीनियर हूँ। मैं समझता हूँ कि सीनियर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, अब उनके पास वक़्त है। आइए हमारे साथ योगा करते हैं, एक बनाते हैं, कुछ ऐसा एहतमाम करते हैं। हम तो ख़ैर पार्कों में नहीं कराते, हम अपने सेंटर से और इस तरह कराते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कहीं कुछ कराएँ और कुछ अर्निंग करें, तो मुझसे राब्ता कीजिएगा। इनसे राब्ता कर लीजिएगा। ये बैठे हुए हैं, क्योंकि जो कुंडी खोले वही बोले। तो इन्होंने ही रास्ता दिखाया है, तो फिर इन्हीं का काम होगा कि यही लिस्ट बनाएँ और भेजें, और फिर हम इंशाअल्लाह इसी तवज्जुह से करेंगे। और रेहान साहब जो मेरे रहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जो कुछ है ना, उसको डिजिटलाइज़ कर दीजिए। आप डिजिटली अपने आप को रिकॉर्ड कर लीजिए, आप ज़िंदा हो गए। आप सँभाल के रखे जाएँगे जब तक के रखना है। तो मैं कोई चीज़ भी अपनी नहीं चाहता कि वो मेरे साथ दफ़न हो जाए। मैं चाहता हूँ हर चीज़ रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि जिसको जो चीज़ देखनी है वो देख ले, और इसके लिए बहरहाल आप जैसे दोस्तों का साथ चाहिए। और एक मतलब फिर कहता हूँ कि योगा सीखिए, किसी उस्ताद से सीखिए। नेट सिखा देगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेट से सीखे हुए लोग ना तो एमबीबीएस डॉक्टर हो सकते हैं, ना अच्छे हकीम हो सकते हैं, ना तबीब हो सकते हैं, ना होम्योपैथी कर सकते हैं। अवेलेबल सारे इल्म हैं, लेकिन आपको किसी इंस्टीट्यूट पे बाकायदा सनद के साथ आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सनद चाहिए, तो मैं हाज़िर हूँ। जी। बिलाशुबा आपकी जो आपका जो काम है वो बोलता है, और एक ऑथेंटिक और एक सच्चे उस्ताद की निशानी यही है कि वो किसी से कुछ माँगता नहीं है सिवाय दुआ के, सिवाय सिवाय जो है एक अच्छे अल्फ़ाज़ के और अच्छी बातों के। बस अब ये है कि वही बात कि आपकी इतनी अच्छी बातें सुन के मैं भी ओवरवेल्म हो गया, मुझे भी मेरे भी अल्फ़ाज़ मुझे मेरे साथ नहीं दे रहे। सवालात काफ़ी आ रहे हैं, कुछ लोग आपको जो आपकी बर्थडे गुज़री है, उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं, उसको भी हम आखिर में लेंगे इन सारे सवालात को। इसके साथ-साथ अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को भी सिखाएँगे, लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, लोग इससे अर्निंग भी करेंगे, और बहुत सारे एक अच्छा नेटवर्क होगा। लेकिन एक इंसान सबसे पहले तो ये सवाल करता है ना कि वो खुद क्यों सीखे योगा? उसको उसके क्या फ़ायदा हासिल होगा? क्या जिस्मानी फ़ायदा उसको हासिल होगा? क्या रूहानी फ़ायदा उसको उसको हासिल हो सकते हैं योगा को सीखने के साथ? तो ये एक आसान लफ्ज़ों में बयान कर दीजिए, फिर हम सवालात की जानिब आएँगे और फिर एंड करेंगे शो। मेरे ख़्याल से यही आपका उन्वान भी था कि योगा के फ़वाइद क्या हैं। देखिए, सबसे बेहतर तो ये है कि मैं आराम से आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करीब मोबाइल रखने पे कुछ तो ज़रा मुझे आँखें खोल के देखना पड़ रहा है, वो तो
चलेगा, करीब की निगाह तो इतनी कमज़ोर हो ही जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप योगा करते रहते हैं, तो आप फिट रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रैंडसन है, पोता है, मेरी एक पोती है। यानी दादा भी हूँ, नाना भी हूँ और दादा भी मैं देखा हूँ, तो उसके साथ खेलता हूँ। तो ऐसे दादा कम ही होते हैं जो पार्क में बच्चों के साथ खेल रहे हों। तो योगा करके आप ज़िंदगी के रिश्तों को बेहतर तौर पे निभाते हैं, रिश्तों के साथ मोहब्बतें आप करने का मौका मिलता है, उनको एन्जॉय करने का मौका मिलता है, अपनी सेहत को बेहतर करते हैं। आप दोस्तों से मिलने तो जाते हैं, दोस्त आपके इयादत के लिए नहीं आते, आप इयादत के लिए फिर भी चले जाएँगे। अल्लाह ताला उनको भी बेहतर करे। तो पार्कों में आइए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। योगा एक बहुत लाइट वे ऑफ एक्सरसाइज़ है। इसको बहुत लाइट तौर पे कीजिएगा। इसमें बहुत सारे पोस्चर हैं जो आप बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, बच्चियाँ भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। असातिज़ा के लिए है, इंजीनियर्स के लिए इसकी वेरिएशंस बहुत सारी हैं। मैं क्योंकि इंजीनियर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ होम्योपैथिक। मैं पूरे मुल्क में सफ़र करता हूँ। हर जो 22 और 23 तारीख होती है उसको कराची में देखता हूँ, मेरा क्लिनिक होता है। 24, 25, 26 लाहौर में होता हूँ मॉडल टाउन में, रहमान फाउंडेशन में। 27 24, 25, 26 27 को मैं झेलम में होता हूँ, 28 को मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, हर महीने के 28 को इस्लामाबाद में होता हूँ। 29 को पेशावर कभी जाता हूँ, कभी नहीं जाता, तो वो दिन भी मेरा फिर इस्लामाबाद में होता है। फिर इस्लामाबाद में 2 दिन मैं रुकता हूँ, कुछ नहीं करता, पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करता हूँ। तन्हा घूमता रहता हूँ। 1-2 दफ़ा तो पुलिस वालों ने भी रोक लिया, भाई पागल तो नहीं हो इतनी दूर से पैदल चले आ रहे हो? मैंने कहा जी इस्लामाबाद में गाड़ी में आप ही लोग बैठे रहे हैं, हम तो पैदल ही घूमेंगे। हमें तो कराची में ये मज़े नहीं आते। तो फिर तो ख़ासे दोस्त बन गए हैं, जिन इलाकों में मैं घूमता रहता हूँ, कहते हैं ये पागल आदमी यार 2 दिन यहाँ घूमने आता है। तो मैं फुटपाथ पे बीच में बैठ के भी मेडिटेशन करता हूँ और मुझे पुलिस वालों ने 2-3 दफ़ा रोका भी है, कि भाई क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी मेडिटेशन कर रहा हूँ, हँसते हैं वो लोग। अब वो आदी हो गए। तो ये पूरे मुल्क में मैं घूमता रहता हूँ इस तरह। और अगर आप इन शहरों में हों तो आप मुझसे वैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दे दूँगा अपना टेलीफ़ोन नंबर। तो मेरा क्लिनिक है, मैं बाकायदा ऑर्थोपेडिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोज़न शोल्डर, बैक पेन, साइटिका और नी देखता हूँ। और इसके अलावा यूटीआई पे यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उस पे काम करता हूँ। देखिए मैं इस उम्र में काम करता हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, अमराज़ में मुब्तला नहीं। तो योगा का फ़ायदा ये है कि जब आप करते हैं तो आप ऐसे अमराज़ से बचते हैं, जो कि उम्र के साथ हम कहते हैं लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है परवरदिगार का। सबको महफ़ूज़ रखे अपनी बीमारियों से और शफ़ा दे अल्लाह ताला हमेशा अपनी शफ़ा अता फ़रमाए, बीमारी से महफ़ूज़ रखे। तो योगा से सबसे बेहतरीन फ़ायदा तो ये आप फिट रहते हैं, आप बीमार नहीं होते। और फिर आप फिट रहने के साथ-साथ बीमार ना होने के साथ दूसरे बीमारों को सही करने के लिए कुछ जानते हैं। तो कभी आप ब्रीदिंग बता सकते हैं, आप पोस्चर बता सकते हैं, आप मेडिटेशन करा सकते हैं स्ट्रेस वालों को और फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एज़ ए ट्रेनर बहुत सारे प्रोग्राम करा सकते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैं कोर्स कराता हूँ। अब क्योंकि ये आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप सलाहियतों को भी उभारते हैं, तो ये कहने में कोई मुझे आर नहीं है कि मैं योगी होने के बावजूद मैं कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों का ट्रेनर हूँ, जहाँ मैं डॉक्टर्स को सिखाने जाता हूँ कि वो कैसे हेल्दी रहें। डॉक्टर्स को सिखाता हूँ कि वो हेल्दी कैसे रहें। अपने क्लिनिक में बैठ के कैसे एक्सरसाइज़ करें, कुर्सी पे बैठे-बैठे कैसे एक्सरसाइज़ करें। तो ये एक योगा के ज़रिए आप ना सिर्फ़ एक अच्छे ट्रेनर भी बन जाते हैं जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट लॉस, ब्यूटिफिकेशन और बेशुमार ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर मैं लूँगा तो मौज़ू और बढ़ जाएगा। इसके लिए तो फिर आपको एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो योगा हम क्यों करें? इसलिए करें कि हम सेहतमंद रहें और दूसरों को सेहतमंद रखने में अपनी काविशें अदा करें। सर, बहुत जामिया मगर मुख्तसर अंदाज़ से आपने बयान किया और बड़ा मज़ा आया सुन के आपको और आपसे राब्ता रहेगा बिल्कुल और आप मेरी कहीं भी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ना सिर्फ़ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को। तो सवालात की जानिब आते हैं। तो सबसे पहले ये निशा पूछ रही हैं कि हिंदुस्तान में किताब आ सकती है कि नहीं? ये पूछ रही हैं आई थिंक वो रईस अमरोही साहब की बात कर रहे थे ना हम उस वक़्त, शायद उस वजह से पूछ रही हैं। कोशिश करेंगे हम कि किताबें जो हैं वो वहाँ पे भी अमेज़न पे डालने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है कि इस चीज़ पर भी काम किया जाए कि अमेज़न पर वो किताबें चली जाएँ और फिर वो वहाँ से वैसे तो होंगी ही मौजूद। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इसके साथ-साथ हाँ, ये सवाल आप जो
तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। ये वजाहत साहब, हु वाज फर्स्ट एंड पायनियर इन योगा इन पाकिस्तान। आई थिंक इसका आपने जवाब दिया, लेकिन आप इसको एक दफा दोबारा एलेबोरेट कर दें। देखिए कई अफराद हैं जिनमें रईस अमरूवी साहब मेरी नज़र में वो शख्स हैं जिन्होंने योग को, मैंने तो उन्हीं से योग का लफ्ज़ सुना सबसे पहले, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अंदाज़ में, जो उनका अपना धीमा अंदाज़ था। लेकिन अगर जदीद इल्म की बात करेंगे तो प्रोफ़ेसर मुइज़ हुसैन, डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब वो शख्सियत हैं, माइंड साइंसेज़, योगा उसके पायनियर हैं। अगर कोई शख्स भी कहीं से भी सीख के आया है, तो उसने उस लफ्ज़ को पहले सुना इन्हीं से होगा। ऐसे हो ही नहीं सकता। वो कहेगा जी मैं तो इनको जानता भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। मेरे ख़्याल से ये ज़्यादती होगी कि इतने अज़ीम आदमी को जो हमारे दरमियान हैं उनको ये कहा जाए कि हमने इनका नाम भी नहीं सुना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। माइंड साइंसेज़ के स्टूडेंट्स हैं, इसकी तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। तो प्रोफ़ेसर मुइज़ हुसैन साहब पाकिस्तान के जदीद योग के बानी हैं। उन्होंने इसको परवान चढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान का सबसे पहला जो योगा सेंटर खोला है, उसका नाम है योग इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल योगा। उसके बाद तो योगी वजाहत इंस्टीट्यूट भी खुल गए, पता नहीं कितने सेंटर खुल गए हैं। लेकिन जो पहला सेंटर है, जो पहली शख्सियत है मॉडर्न योग को परवान चढ़ाने की डिजिटल दौर में, वो मुइज़ हुसैन साहब हैं। लेकिन अगर आप वैसे जाएँ तो फिर फ़तेह अली खान साहब, शाह नूर और रईस अमरूवी साहब तक बात जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफ़ेसर मुइज़ हुसैन साहब की शख्सियत अपनी जगह, लेकिन वो जो तनावर दरख्त हैं, उनके नाम रईस अमरूवी हैं, फ़तेह अली खान साहब। तो ये बड़े लोग हैं जी। और लेकिन आज भी जदीद साइंस में अगर जदीद दौर में देखें, तो मुइज़ साहब से ज़्यादा बेहतर कोई योगी नहीं। अच्छा जी, अगला सवाल अच्छा है, जी, कैन अगला यू सवाल है, कैन यू एक्सप्लेन एक्सप्लेन अष्टांग योगा? अष्टांग योगा? व्हाट? रिपीट प्लीज़। अश 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 अ अष्टांग योगा है अष्टांग या अष्टांग, मुझे तो इसका सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं मालूम। नहीं, अष्टांगा योगा है। इट्स कॉल्ड अष्टांगा। Ashtanga is basically called 8 step. अष्टांगा 8 1 2 3 होते हैं ना, इस तरह अष्टांग कहते हैं 8 को, 8 को। तो मैंने आपको बताया था कि इसके 8 स्टेप होते हैं, ठीक है? 8 स्टेप वाला योगा जो होगा उसको कहेंगे अष्टांगा योगा। अष्टांग योग में बहुत सारी फिर और चली गई, इसकी जद्दत में हम हाथा योग को ले लेते हैं, कुछ पोस्चर वाले योग हैं। तो अष्टांगा योगा कहते हैं 8 स्टेप का योगा, 8 दर्जों का योगा, इसको कहते हैं अष्टांगा योगा। फिर इसकी विनाशा योगा, बिक्रम योगा भी उसी की शाख है। बिक्रम योगा एडवांस योगा की तरफ चला जाता है, उसमें योगा के जो 84,000 पोज थे उसमें से 84 पोज निकाले गए। 84 में से 26 निकाल के विक्रम चौधरी साहब कराते हैं, कमाल के पोज हैं। वो कोई कर ले तो वो तो फिर हमें कहेगा बच्चे हो तुम, तुम्हें योगा आते ही नहीं। तो विक्रम योगी के सामने तो हम बच्चे हैं जी, वो कुछ भी नहीं कर सकते उसके सामने। वो बहुत पावरफुल योग है, बड़ा कमाल का योग है। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि साहब के जो उस्ताद हैं, उनका ताल्लुक मुल्तान से है। वो मुल्तान से इंडिया गए थे। तो बड़े कमाल के लोग हमारे पास रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। और मुल्तान की हिस्ट्री और मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री योग के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसपे तो किताबें लिखी जाएँ तो कम पड़ जाएँगी, अगर तारीख़ का मुताला किया जाए। तो अष्टांगा योगा 8 स्टेप का योगा कहलाता है, और जो जिस तरह मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, कर्मा योगा, हथा योगा, अष्टांगा योगा भी उसी का हिस्सा है। अच्छा, तो ये सवाल था रूहानी बानो जी की तरफ से, और रूहानी बानो जी हमारे मुल्क का मायनाज नाम है। एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और सिंगर भी रह चुकी हैं। अगला सवाल फिर निशा की जानिब से है। पूछ रही हैं कि आपने द योगा इंस्टीट्यूट से योगा सीखा, क्योंकि योगेंद्रा जी द योगा इंस्टीट्यूट से थे। अच्छा, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि योगेंद्रा जी जो है वो योगा इंस्टीट्यूट से थे, इसलिए आपने योगा इंस्टीट्यूट से योगा सीखा। शायद ये पूछना चाह रही हैं। मैंने योगेंद्र जी का ज़िक्र किया था कि वो प्रोफ़ेसर मुइज़ साहब के टीचर हैं, प्रोफ़ेसर मुइज़ हुसैन साहब के, जो बम्बई में एक योगा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो कि इस वक़्त भी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। अगर आप लिखेंगे ना बम्बई, सांता क्रॉज बम्बई, तो आपको मिल जाएगा। सांता क्रॉज बम्बई में ये तकरीबन सन 60 से भी पहले की बातें हैं। 50 में, सन 50-40 में कहीं जाके वो सिखाते थे, और फिर उसके बाद तक़सीम हिंद के बाद भी
वो तकसीम जब बरसगीर तकसीम होता है तो उसके बाद भी उनका सेंटर अभी भी कायम है और अभी भी वो बहुत बेहतरीन काम करता है। प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब ने वहाँ जाके सीखा था बॉम्बे। फिर वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आके उन्होंने यहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल योगा खोला और यहाँ योगा कराना शुरू किया। पहले वो क्लब्स में और मुख्तलिफ जगह पे इंडिविजुअल कराते थे। उसके बाद फिर बाकायदा उन्होंने टीचर ट्रेनिंग करानी शुरू की, तो उनके बड़े-बड़े टीचर्स निकले, उनमें से एक रुबीना रिज़वी साहिबा थी, जिनसे मैंने भी सीखा, लेकिन मैंने प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब के इंस्टीट्यूट पे ही सीखा उनसे। तो उसका जो सर्टिफ़िकेशन है, डिप्लोमा मेरा है, वो प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब के हाथों से मुझे मिला। फिर हमने वहीं पे और भी चीज़ें सीखी माइंड साइंसेज़ की और करते रहे और आज भी हम उन्हीं के एक अदना से शागिर्द हैं और अपने उस्ताद पे फ़ख्र करते रहते हैं। बस ये भी है कि जो भी है उनकी तरबियत है, मेरी माँ की दुआएँ हैं, मेरे उस्ताद की तरबियत है, जिसकी वजह से आज वजाहत जो है योगी वजाहत बना और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने वहाँ से बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुनकर, आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे यकीन है क्योंकि ये इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, अब ये रिकॉर्ड हो गया, अब ये पड़ा रहेगा। जब तक मेरी प्रोफ़ाइल मौजूद है, जब तक मेरा ये अकाउंट मौजूद है, तो लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। कुछ लोगों ने आपकी जो है बर्थडे विश भी की है, कुछ लोगों ने ये भी कहा आई सैल्यूट यू, सच्चे दिल से योगा सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल और ये कह रहे हैं आई हैव लर्न्ड योगा फ्रॉम द योगा इंस्टीट्यूट आई ठीक है और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। बस इसी नोट पर हम अपना प्रोग्राम ये आज वाला एंड करेंगे कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको सीख कर ना सिर्फ आप अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, अपनी फ़िज़िकल लाइफ़ और मेंटल लाइफ़ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों और पूरी दुनिया तक ये इल्म फैला सकते हैं और लोगों को और क्योंकि ये ऐसा ऐसा एक काम है इसके ज़रिए ना सिर्फ़ आपका दिल खुश होगा बल्कि आपका रब भी खुश होगा। आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, जिस भी जगह से ताल्लुक़ रखते हो। तो बस इसी नोट के साथ मैं प्रोग्राम एंड करूँगा लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा-सा मैसेज जो आप देना सॉरी मैं समझा कि आप मुझे कहने का मौका दिए बगैर ही बंद कर देंगे तो फिर मेरा गला घुट जाएगा ना भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम देखने वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी सालगिरह की मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ाक में कह रहा हूँ गले का नंबर 15 और मुझे गाय वाली टॉफ़ी बहुत पसंद है। तो कभी अगर आपको तोहफ़ा भेजें तो मेरी शर्ट जो है उसका नंबर है 15 और गाय वाली टॉफ़ी बहुत पसंद है। बहुत पहले मिलती थी, अब मिलती नहीं है। कहीं मिले तो मुझे उस जगह का पता बताइएगा, बड़ा दिल करता है खाने को। ये जो प्रोग्राम है वाक़ई रिकॉर्ड हो गया। दरअसल ये कंट्रीब्यूशन है आपकी और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपने हमें भी मौका दिया कि हम अपने इल्म को रिकॉर्ड करके छोड़ दें, ताकि अगर कभी हमसे पूछा जाए कि जो सिखाया था तुमने बताया था, तो हम ये वीडियो भी वहाँ दिखा देंगे कि हमने तो बताया था। बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करना और जो लोग सीखना चाहें वो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं। मुझे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, वो मुझसे व्हाट्सएप करके फिर बात कर लें, फिर मैं उनसे पूछ लूँगा कि किस तरह वो सीखना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। परवरदिगार आपके वालिदैन को सलामत रखे। अगली किसी अगली अच्छी किसी वीडियो के अच्छी साथ वीडियो के साथ अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ और किसी अच्छे मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।